जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 138 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से ये सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा। क्या करना होगा भाई? सबसे पहले ये करना होगा कि हमें ये देखना कि 197 कैसा आया, 263 कैसा आया, 256 कैसा आया। तो कुछ नहीं आया, हमने देखा 12 है और 16 है। 12 और 16 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया बताइए जल्दी से। 12 की 16 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा, क्योंकि 197 तक पहुंचना हमने, तो हमने देखा 12 है। 12 मल्टीप्लाई करी कितने की? 16 की। 12 16 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता हमारा? 192 आता। 192 देखिए, 192 आया और प्लस के 5 हुए, तो हमने प्लस के 5 करा तो कितना आ गया हमारा? 197 आ चुका है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। फिर हमने देखा यहाँ 16 है, 16 मल्टीप्लाई 16 करें तो 16 का वर्ग कितना होता है बताइए जल्दी से। 16 16 होते हैं 256, 256 होते हैं। 256 में प्लस के 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 1 13, तो मतलब 263 ही हो जाएगा। फिर हमने देखा ये वाली है आपके 18 है, तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ। 18 मल्टीप्लाई 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 20 करिए, 18 दूनी कितने होते हैं? 36 होते हैं, 360 होते हैं। अब 360 में अब यहाँ संख्या लानी है तो जिससे कि 256 हमारा आना चाहिए। अब 360 है तो हमने क्या काम करा, अब मैं सिंपली बात करूँ तो 360 और प्लस के कितना कर दूँगा मैं? ये कितना है बताइए जल्दी से। ये 56 है। तो 56 और 60 तक पहुंचने के लिए 4 हो जाएगा, पर हमें ऑप्शन में दे रखा माइनस के 4 प्लस के 4। तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ करनी होगी, हमने लिखना कितना है ये, क्योंकि प्लस हो रहा था तो प्लस की संख्या है लिखी और हमने लिख दिया यहाँ क्वेश्चन मार्क बराबर लिख दे 356। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर ऐसे ही रहने दिया, 300 कितना हो गया? ये 56 यहाँ का यहीं रहने दिया, और जौन सा ये प्लस कहा इधर जाकर क्या होगा? माइनस का हो जाएगा 360। अब बात कर लेते हैं कि 356 मतलब 360 में से 356 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिएगा, दिख नहीं रहा क्या? अब दिख रहा। 360 में से 356 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 काएगा बचेगा? 4 बचेगा आपका माइनस है, क्योंकि माइनस की संख्या ये वाली बड़ी है, तो 4 माइनस का बचेगा और 4 ही आपका राइट आंसर है माइनस का। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है? ये है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या हुआ, तो सबसे पहले ये करना है ई से एफ तक गए, तो ई ABCD ई एफ, तो हमने देखा बस कितना हो रहा है? प्लस के 1 हो रहा है। फिर हमने जी है, जी से आई तक गए, EFGHI, तो कितना हो रहा है? इसमें प्लस के 2 हो रहा है। फिर हमने देखा आई है, आई से एल तक जाएंगे, IJKL, तो हमने देखा इसमें कितना हो रहा है? प्लस के 3 हो रहा है। फिर हमने देखा के है, के से ओ तक गए, JKLMNO, तो कितना हो गया? प्लस के 4 हो गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 सीरीज बढ़ती चली जा रही है, तो हमने देखा कि एफ है, एच है, जे है और एल है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा एफ से प्लस के बन करेंगे ABCDE एफ, एफ के में प्लस के बन करा तो FG कितना हो गया? आपका जी हो गया। फिर एच में प्लस के 2 करेंगे HIJ, कितना हो गया? आपका जे हो गया। जे में प्लस के 3 करेंगे JKLM, कितना हो गया? आपका एम हो गया। एल में प्लस के 4 करेंगे LMNOP, कितना हो गया? आपका पी हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे मतलब GJMP, GJMP, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट एम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। भैया विषम संख्या ढूंढनी है। विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमने देखा 7 और 4 है, 7 और 4 है। 7 4 से मिलकर कितना बना? 11 बना। ठीक है भैया, 11 बन गया, ये वाला 11 बन गया। हमने देखा 6 2 8, मतलब 6 5 11, 11 2 कितने होते हैं आपके बताइए जल्दी से। 11 2 होते हैं आपके 11 12 13, 11 2 हो गए 13, पर यहाँ तो 13 आएगा, पर यहाँ है 4। पर हम अगली संख्या तो देखते हैं पहले। हमने देखा 3 और 2 5, 5 हो गए, और 8 5 कितने होते हैं? 13। देखिएगा इन तीनों को जोड़ने के बाद 13 बन गया, बिल्कुल राइट है। हमने देखा 3 2 5 और 0 कितना हो गया? 5 हो गया, तो इसको जोड़ने के बाद भी 5 बन गया। कहने का मतलब ये है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का मतलब है कि इस वाले 7 को और 4, इन वाली तीनों संख्या को जोड़ कर हमारा कितना आया? 11, तो ये उनसे 11 आया, वो 11 यहाँ है। इन वाली तीनों संख्या को जोड़ कर कितना आया? हमारा 13 आया, पर यहाँ कितना है हमारा? ये 4 है।
हमने देखा 8 2 3 को जोड़ने के बाद कितना आया हमारा 13, पर यहाँ 13 है, ठीक है। 3 और 2 प्लस 0 को जोड़ने के बाद कितना आया हमारा 5, और 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो विषम संख्या होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि इन्हें जोड़ने के बाद ये 11 आ रहा है, इन्हें जोड़ने के बाद ये 13 आ रहा है, इन्हें जोड़ने के बाद ये 5 आ रहा है, पर इसे जोड़ने के बाद 13 आ रहा है, पर है कितना 4। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ कितना? यहाँ होना चाहिए आपका 13। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रही है आपको, ये वाला। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैं इसको बड़ी बड़ी लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ, 7 लिख लेता हूँ, 14 लिख लेता हूँ, 15 लिख लेता हूँ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या संख्या लानी होगी। तो हमने देखा 2 से 3 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बताइए। हमने करना पड़ा प्लस के 1 करना पड़ा। पर 3 से 6 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें मल्टीप्लाई 2 की करनी पड़ी, 3 दूनी 6। 6 से 7 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें प्लस के 1 करना पड़ा। और 7 से 14 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा। 14 से 15 तक जाने के लिए प्लस के 1 करना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा प्लस, पहला प्लस हो रहा, गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा, गुणा हो रहा है, प्लस हो रही है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 ही आपका राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, बहुत कुछ नहीं था, बस इसमें देखना था आपको क्या है कि एक में प्लस हो रहा है, एक में गुणा हो रही है, एक में प्लस हो रही है, एक में गुणा हो रही है, एक में प्लस हो रही है, एक में गुणा हो रही है। तो लास्ट वाली में क्या होगी, गुणा होगी, और गुणा करने के बाद 15 दूनी 30, 30 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ये क्या है आपका बने, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि WA/IN को TXVF लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो भाई हमने देखा, पहले तो ये देख लेते हैं, L इसमें है कहीं, L नहीं है, B है, B नहीं है, U है, U नहीं है, K है, K नहीं है। तो हम इसमें सिंपली करके देखते हैं। हमने देखा W है, A है, Y है, I है, N है। इसको क्या लिखा जा रहा है, TXVF लिखा जा रहा है। तो हमने देखा W से T तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 करना पड़ेगा, और A से X तक जाने के लिए माइनस के 3 करना पड़ेगा, और Y से V तक जाने के लिए माइनस के 3 करना पड़ेगा, और I से F तक जाने के लिए हमें माइनस के 3 करना पड़ेगा, और N से K तक जाने के लिए हमें माइनस के 3 करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम इनमें सब में माइनस के 3 करके गए हैं, तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि L है, B है, U है, K है। इसमें हम क्या करें कि -3 हो या प्लस के 3 हो। इसमें हम क्या करें कि -3 हो या प्लस के 3 हो। तो चलिएगा देख लेते हैं। हमने देखा L है, अब हम माइनस के 3 किस प्रकार से देखेंगे, तो हम देखेंगे ऑप्शन की मदद से। हमने देखा I J K L, तो हमने देखा I से प्लस के मतलब पीछे करने पर क्या हो रहा, 3 हो रहा, तो इसका मतलब I तो कोई से ऑप्शन में है नहीं, तो हम डायरेक्टली यही ऑप्शन लिख देंगे, I/R H। अब अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल श्योर आपको बिल्कुल देख सकते हो कि सब में क्या हो रहा होगा, माइनस के 3 हो रहा होगा। अगर माइनस के 3 ना हो रहा हो तो आप कमेंट कर देना कि सर माइनस के 3 नहीं हो रहे, आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, I/RH, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है, जल्दी से नोट कीजिए इसको अगर नहीं करा तो आपने। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए और सोल्व करिए, क्योंकि आपके पास एक सेकंड तो ज़्यादा है, आधा सेकंड भी ज़्यादा है। देखिएगा 1 मिनट का समय है आपको करना, ठीक है। ये ज़्यादा था, मैंने मिनट दे दिया, वो बहुत कम है। आप जानते हो कि मिनट सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक चलती रहती है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि 7 से 56 कैसा बना, और 9 से हमारा कितना 90 कैसा बनेगा। तो हमने देखा 7 है, 7 से 56 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करी 7 की और 8 की, 7 अट्ठे कितने हो गए आपके 56 हो गए। देखिए भाई 7 अट्ठे 56 हो गए। तो हमने देखा कि ये वाला 9 है, 9 में मल्टीप्लाई किस चीज़ की करें, क्या 9 में मल्टीप्लाई हम 8 की करेंगे, क्यों हमने यहाँ 8 की करी है। तो हम देखिए 8 मतलब 8 की करेंगे तो 8 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, 72 तो किसी ऑप्शन में है नहीं। अगर 72 में 72 मतलब 72 ऑप्शन में होता तो हम मान सकते थे ये सही है, पर हमने यहाँ देखा कि 7 की मल्टीप्लाई 8 से करिए। कहने का मतलब ये है कि ये 7 है, इससे एक अगली वाली संख्या कौन सी है 8, 7 की मल्टीप्लाई अगली वाली संख्या 8 से करिए तो 7 अट्ठे कितने हो गए 56। तो इसी प्रकार 9 से अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो 10 में कितने हो जाते हैं आपके 90। तो 90 ही आपका राइट आंसर है। पर 90 आंसर आ तो गया है, पर क्या किसी ऑप्शन में है भी या नहीं, तो हम देख लेते हैं।
हमने देखा ऑप्शन नंबर सी में तो देखने को मिल गया। जब हमें सी में देखने को मिल गया तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, जो कि 90 है। तो ठीक है, तो देखिएगा आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट चलने हैं आपको, बस सीरीज वाइज देखते हुए चलो, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। देखिएगा अगर आप इन क्वेश्चनों की पर डे सीरीज लगाते हो तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आप जब एग्जाम में पहुंचोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर बिल्कुल ईजी है। ठीक है, देखिए मैं इन क्वेश्चनों को करने से काफ़ी डरता था, आज मैं इन प्रैक्टिस करते करते मतलब आपको पढ़ाते 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 आप ये सोचते हो मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, तैयारी भी करता हूँ। ठीक है, मेरी तैयारी मैंने इतना पढ़ा दिया कि अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना तो मेरी आंखों में दिखता है कि अरे इसमें तो गुणा भी लग सकती है, भाग लग सकती है, जोड़ लग सकती है, घटा लग सकती है। मतलब इन वाले सवालों को तो मैं करने की कोशिश भी नहीं करता, जो आपके एक्स वाई जेड वाले होते हैं। ठीक है, इन्हें तो मैं उंगलियों पे कर लेता हूँ, ये इतना प्लस, इतना प्लस है, इतना माइनस है, और सीरीज वाले ये वाले, क्योंकि इतने सवाल कर ले हैं कि आपको भी बहुत सारे सवाल कराने हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्लास नंबर 138 है आपकी, 138 को क्या करते हैं हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे आशा करते हैं कि आपको ये क्लास थोड़ी घनी पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो आपको क्या करना है, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको एक लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो भी अपने पढ़ाई के स्टडी ग्रुप है तो आपको उसमें क्या करना, शेयर करना। शेयर करने से ये होगा कि आपके अपना परिवार बढ़ेगा और आप हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाते हो, और हम भी 5 क्वेश्चनों की 6 क्वेश्चनों की सीरीज से 10 क्वेश्चनों की सीरीज कर देंगे। तो चलिएगा इस क्लास को वहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।